केवल 2023 का जो एग्ज़ाम पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। आपके क्वेश्चन में यानी आपके जो जीके के क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन बताऊँगा जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे आज। गाइस, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है आपका, इसमें 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं और 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं गाइस, ठीक है। तो आज का जो पेपर का एनालिसिस है, बता रहे हैं कि बच्चे की बहुत पेपर आसान आया, ठीक है। पिछली बार तो अनएक्सपेक्टेड पूछा गया था, लेकिन इस बार जो लेवल है बहुत ही सब्जेक्ट के यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है पेपर गाइस, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आने वाली शिफ्ट वाले ज़रूर देखें, इन क्वेश्चन को रिपीट हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय ने पहला पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहली शिफ्ट में, ठीक है। क्या पूछा गया है? टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता था, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था प्यादे से संबंधित एक क्वेश्चन था कि शतरंज में जो होता है प्यादा, यानी प्यादा किससे संबंधित होता है, कौन सा गेम होता है, कौन से गेम से संबंधित होता है प्यादा, ठीक है। आगे वाली परीक्षा में ऊँट पूछा जा सकता है, ऊँट किससे संबंधित है, हाथी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आपको याद करके जरूर जाना है, रिपीट क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाने हैं गाइस, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला राज्य है। तो ये आपको जानते ही होंगे, यानी आसान क्वेश्चन है, केरल है। इसके बाद नेक्स्ट था नई आर्थिक नीति, जो नई आर्थिक नीति लाए थे वे उस टाइम पीएम कौन थे गाइस? तो ये आप भली भांति जानते हैं, नरसिम्हा राव, पीएम नरसिम्हा राव थे, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मगध का पहला शासक कौन था गाइस? तो ये जानते होगे आप, बिम्बिसार था गाइस, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो हाल ही में दिया था 2023 में, तो किसे दिया था? हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिया था, ठीक है। इसके बाद रैप की शॉर्टकट की पूछी गई थी। रैप क्या होता है? कंप्यूटर में कुछ वर्ड होते हैं, उन्हें वर्ड को सिमिलर लाइन में लिखना रैप कहलाता है, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की Alt+W गाइस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बीरबल के बचपन का नाम क्या था गाइस? बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था? प्लेइंग इट टू विन ये क्वेश्चन था। तो ये इसकी जो ये पुस्तक है, ये साइना नेहवाल जी ने लिखी है, ठीक है, साइना नेहवाल ने लिखी है। इसके बाद एक क्वेश्चन था सिद्धि धमाल नृत्य था शायद। धमाल तो शायद, अगर धमाल होता तो वो हरियाणा से संबंधित था, लेकिन ये सिद्धि धमाल है तो शायद ये गुजरात से हो सकता है गाइस, ठीक है। आपको बताना है ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था IBA महिला बॉक्सिंग कहाँ हुई है, ठीक है, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 86 सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, ठीक है। तो आप भली बात जानते होंगे कि 86वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था और कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और ये इसका मतलब था 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा देना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था संगीत कला निधि अवार्ड ये क्या था? ये बॉम्बे जयश्री को मिला था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था अल्लाह रखा कीर्तन किससे संबंधित है, ठीक है। ये नृत्य जरूर पूछी जाती है, किससे संबंधित है ये जरूर पूछी जाएगी। प्रीवियस पेपर आ रहा है, जैसे सीरियल MTS में आता है पेपर, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आ रहा है। जीके ऐसी आ रही है, MTS की लेवल की जीके आ रही है गाइस, ठीक है। तो इसके बाद आपसे पूछा गया था आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताना है। इनमें आप बता सकते हैं आसान था, ग्रेनाइट या बेसाल्ट। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनी बेसेंट विचारधारा से कौन प्रभावित था? एनी बेसेंट एक विचारधारा थी, यानी एनी बेसेंट आप जानते होंगे, एनी बेसेंट को कांग्रेस के अध्यक्ष थी, तो इसकी विचारधारा से प्रभावित थी। किसकी विचारधारा से थी? ये DOCP से, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। और कुछ और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भरतनाट्यम किस राज्य से है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, तमिलनाडु से है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था शिवरात्रि तिथि, यानी शिवरात्रि कौन से माह में मनाई जाती है? तो ये आपको फागुन माह में होती है, ठीक है, शिवरात्रि, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था अंतर कीर्तन के इन नृत्य से पूछा गया था, ठीक है, अंत्य कीर्तन नृत्य। इसके बाद एक क्वेश्चन था एलिस वंडरलैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लुइस कैरोल के द्वारा लिखी गई है गाइस, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था आर्टिकल्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित था। नागरिक की जो उपाधि है उसका
जो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 18 आर्टिकल है, ठीक है। 18वां एक क्वेश्चन पूछा गया था, वैदिक काल में यज्ञ, वैदिक काल में यज्ञ कौन करता था, क्योंकि ये बड़े जो होते ब्राह्मण होते थे वे करते थे यज्ञ, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी गाइस, ठीक है, 1943 में सिंगापुर में की थी। एक क्वेश्चन था, G20 का आयोजन कहाँ हुआ था, हाल फिलहाल में G20 का आयोजन भारत में हुआ था। और ये आगे पूछा जा सकता है कि G20 के बाद जो अगला G20 होगा उसका आयोजन कहाँ होगा, तो गाइस ये ब्राज़ील में होने वाला है गाइस, ठीक है। कहाँ होने वाला है, ब्राज़ील में होने वाला है, ठीक है। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं, तो ये सुल्वा नाम से संबंधित है, मतलब सुल्वा नाम है उनका, ठीक है। डीडी डू सुल्वा ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। एक रोलेक्ट एक्ट से पूछा गया था, रोलेक्ट एक्ट क्या है, ये मतलब कब आया था, ये कब हुआ था, तो ये 1919 में होता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल विधेयक का आर्टिकल पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी के निर्वाह फसल, यूपी के जो फसल के बारे में पूछा गया था गाइस। एक पूछा गया था, रहेला पुस्तक भाषा कौन सी भाषा में लिखी गई गाइस, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, अभी बताया मैंने आपको, एक नाइटहुड की उपाधि से पूछा गया था गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे गए थे गाइस, ठीक है। आपको एनालिसिस बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, ईजी, ठीक है। तो इसका मतलब आपके लिए अच्छा भी है और ख़तरा भी है, क्यों है, क्योंकि मेरिट हाई जा सकती है गाइस। जैसे पहले पिछली मेरिट 50 पे, 45 पे, इतनी मेरिट हाई गई थी, मतलब कम गई थी लो, क्योंकि पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत हार्ड पेपर था। तो इस बार मेरिट हाई जा सकती है गाइस, ठीक है, क्योंकि पेपर ईजी आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की। अदर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, अदर सब्जेक्ट में आता है आपका रीजनिंग कैसी थी, रीजनिंग बहुत आसान थी गाइस, ठीक है। छः से 7 क्वेश्चन नॉन वर्बल के पूछे गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, थोड़ा सा आपको दिमाग मारना था, ठीक है। और कुछ सीरीज से पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से पहली शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था गाइस, ठीक है। तो आसान थे, और एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कंप्यूटर की बात करेंगे, तो कंप्यूटर आसान था, आसान भी कह सकते हैं, जिसने पढ़ा है उसके लिए आसान था, ठीक है। तो एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन था, यानी सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग को सेट हुआ था। जैसे एक्सेल से 3 या 4 क्वेश्चन थे, और पावर पॉइंट से और एक थे वर्ड से थे, और एक एंटीवायरस से थे, और एक थे ऑपरेटिंग से शायद। तो ये पूछे गए थे, ठीक है। तो आसानी क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। और इसके बाद मैथ की बात करेंगे। मैथ में आप 15 में से 12 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आने वाली शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो शिफ्ट में या आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, तो आप प्रीवियस पेपर, यानी जो पेपर में आए हुए हैं वे ज़रूर देख कर जाएँ, और प्रीवियस पेपर पर कमांड ज़रूर करेगा इस, ठीक है। पेपर में करंट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, करंट भूल जाइए, करंट नहीं आएगी करंट आएगी तो, लेकिन वो आपकी याद नहीं रहेगी पेपर में। तो इसका मतलब आप स्टैटिक जीके और रिवाइज़ करेगा इस, ठीक है। तो आने वाली शिफ्ट का मैं एनालिसिस करूँगा गाइज, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें।